हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और प्लीज़ यार मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपके लाइक और कमेंट से पता चलता है कि आप देखते हो मेरी वीडियो और क्या गलती कर रही हूँ वो भी बताया करो। तो शाम के बजे हैं 3:30 और मैं उठ गई हूँ। और किसी किसी दिन दोपहर को सोने के लिए मिल जाता है, नहीं तो एक्स्ट्रा के काम रहते हैं तो मैं नहीं सोती हूँ। और अब मैं इस टाइम उठ जाती हूँ 3:30 बजे। अरब का ट्यूशन रहता है मेरे का। और टाइम चेंज हो गया है बच्चों का, तो इधर से उधर, नहीं तो एक साथ ही छोड़ती थी मैं अपने दोनों बच्चों को। तो मेरी परी आएगी 6 बजे शाम को, 12 बजे जाती है और 6 बजे आती है। और आरब सुबह जाता है, इसको शाम को ट्यूशन जाता है। तो अब मैं आरब को ही जाऊंगी ट्यूशन छोड़ने के लिए, तो मैं ये अपनी तैयारी कर लेती हूँ उठने के बाद। फिर उसके बाद ही थोड़ा आरब को उठाती हूँ कि बच्चे थोड़ा जगने में चिड़चिड़ करते हैं। तो मैं आरब को उठा लूँगी। किसी किसी दिन अच्छे से उठ जाता है मेरा आरब, और कभी कभी ऐसे थोड़ा रोना भी शुरू कर देता है, बोलता है नहीं जाना ट्यूशन। बच्चे सोए रहते हैं तो उनका मन ही नहीं करता है उठने का। पर फिर भी बहुत अच्छा है, मेरा आरब उठ जाता है। तो मैं आरब को लेके जा रही हूँ। थोड़ा आरब का भी मुंह हाथ धोवा दिए हैं मैंने, और आरब को भी तैयार करके लेके जाऊंगी ट्यूशन के लिए। और मेरा यही रूटीन है आजकल, डेली का चेंज हो गया है। शाम का तो यही था, पर सुबह का पूरे दिन का बहुत इधर से उधर बहुत चेंज हो गया है। शाम को हमेशा मेरे बच्चों का, मेरी परी का शुरू से ही ट्यूशन रहा है 4 बजे से। तो यही रूटीन रहता है मेरा शाम को। और फिर मैं आरब को छोड़ के आ गई थी। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था, बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं उतार रही हूँ अपने कपड़े। आने के बाद सारे कपड़े उतार दूंगी। और यहाँ बारिश का मौसम चालू है, जब से थोड़े बादल से ही रहते हैं, कपड़े सूख भी नहीं पाते हैं। बाहर सुखाने डालो तो अंदर ही डालने पड़ते हैं, बारिश आती रहती है। तो मैंने बालकोनी में ही सारे कपड़े सुखाए थे अपने। तो सारे कपड़े उतार लूँगी मैं अच्छे से। कपड़े उतारने के बाद मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं सारे काम मैं शुरू कर देती हूँ अपने करना। फिर मेरे बच्चों का लाने का भी टाइम हो जाता है, तो जो काम है मैं अपने साथ साथ कर लेती हूँ सारे। तो ये पैरदानी वगैरह उठा के मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और पूरे घर में लगा दिया है मैंने झाड़ू। और ये मेरा मेन गेट है, तो यहाँ झाड़ू लगा दिया है मैंने। और ये मैं पोछा ज़रूर लगाती हूँ दोनों टाइम ही, अपने मेन गेट पर भी। और पोछा भी लग गया है मेरा। तो मैं ये आज बनाऊंगी मेथी। तो मैंने सुबह आंटी से ली थी, जो मेरे आजी पीछे बिल्डिंग के व्यक्ति हैं। तो ये मेथी तोड़ी है मैंने, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो बहुत टाइम हो गया मुझे मेथी तोड़ते हुए, और टूट गई है। और ये मेरा देखो तैयारी हो चुकी है सब्जी की भी। फिर आ गई थी मेरी परी को लेके आ चुकी हूँ मैं। 5:45 हैं, किसी किसी दिन 10-15 मिनट लेट भी हो जाता है। और परी आने के बाद उसके पापा भी आ गए थे, मेरे हस्बैंड। तो मैं चाय बना रही हूँ, हम चाय पियेंगे। और बच्चों को भी दूध दूंगी, या परी की फरमाइश रहती है। सपोला मसाला ओट्स बहुत खाते हैं मेरे बच्चे, सबसे ज़्यादा फेमस है उनके। शुरू से मैंने परी को खिलाया तो उसे अच्छा लगता है। तो वही बनाऊंगी परी के लिए, पहले अपने लिए बनाऊंगी चाय। और स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत खिला देती हूँ मैं। और आरब को तो लेके जाती हूँ, जब भी दूध वगैरह पिला के ले जाती हूँ। तो मैं अदरक डाल दूँगी अपनी चाय में, चाय चढ़ा दी है मैंने। और इस टाइम ज़रूर चाय बनती है, मैं और मेरे हस्बैंड ज़रूर चाय पीते हैं। और जब से मैं रहने लगी हूँ अपने हस्बैंड के साथ, जब से शाम की चाय ज़रूर ही बनाते हैं, जब से ही आदत लग गई है मुझे चाय पीने की। तो मेरी चाय बनके हो गई है रेडी। और थोड़ा बहुत इधर उधर से हो ही जाता है। और आए हैं
जब तक मेरी परी खेलती है। चाय पी ली थी मैंने और मेरे हस्बैंड ने। फिर उसके बाद परी के लंच के बर्तन थे, ये टिफ़िन वगैरह और चाय के बर्तन थे, तो मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं और साथ साथ साफ़ करती जाती हूँ, नहीं तो फिर मन ही नहीं करता, ज़्यादा काम दिखता है और बर्तन भी। और ये इसके पापा का भी टिफ़िन था, तो दोनों आए थे, मैं उन बर्तनों को भी साथ साथ ही साफ़ कर देती हूँ चाय के साथ ही। तो मैंने सारे बर्तनों को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, तो इन्हें लगा दूँगी मैं। फिर कर रही हूँ मैं अपने यहाँ सब्जी की तैयारी। तो अच्छे से काट लूँगी मैं, ये प्याज वगैरह काट ली है मैंने और ये तीखी वाली मिर्ची है। और अब मुझे टाइम मिलता नहीं है, नहीं तो मैं अच्छे से ही अपने मिर्ची वगैरह अच्छे से ही रंठुल तोड़ के ही अपना रखती थी। अब बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है मेरा पूरा दिन, मेरे बच्चों के साथ ही ज़्यादा जाता है। तो यहाँ मैं मिक्सी में पीस लूँगी अपना मसाला। और इधर मैं खाना बनाती रहती हूँ और मैं बिठा लेती हूँ हॉल में अपने बच्चों को। वैसे मेरे हस्बैंड भी पढ़ाते हैं शाम को, पर किसी किसी दिन उन्हें ऑफिस में ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, कभी कभी दोबारा चले भी जाते हैं या किसी दोस्त वगैरह के साथ चले जाते हैं, शाम को रहता है ऐसा टाइम उनका। तो मैं जब तक बिठा लेती हूँ और कराती रहती हूँ होमवर्क। फिर मेरे हस्बैंड भी पढ़ाते हैं मेरी परी को। तो दोनों बच्चे मेरे अपना अपना होमवर्क कर रहे थे और आरव तो बहुत खुश हो रहा था। और इसी तरह रहता है मेरा रोज़ का रूटीन। और फिर उस खाना भी बनाती रहती हूँ और मैं रोटियाँ बना रही हूँ, उधर बच्चों की तरफ भी ध्यान रहता है और मैं उनसे होमवर्क कराती रहती हूँ। कभी कभी मेरा आरव अच्छे से होमवर्क नहीं करता है, उसके पास फिर बाद में बैठना पड़ता है मुझे जब भी होमवर्क करता है, नहीं तो वो टाइम पास बहुत करता है। और यही प्रॉब्लम है मुझे अभी, आरव के साथ अच्छे से होमवर्क करके देता नहीं है। उसका मन रहता है तो अच्छे से कर लेता है, नहीं तो बहुत टाइम लगाता है, फिर मुझे उसके लिए खुद से ही टाइम निकालना पड़ता है। जब उसके साथ बैठती हूँ जब भी वो होमवर्क करता है, यही और एक प्रॉब्लम है मेरी, अलग से टाइम देना पड़ता है मुझे आरव के लिए। मेरी परी तो कर लेती है अब। और रोटियां बनाने के बाद फिर मैं खाना लगाऊंगी, खाना खाएंगे हम। और जब तक आ जाएंगे मेरे हस्बैंड तो गरम गरम रोटियां बन गई हैं मेरी। और खाना खाने के बाद फिर मैंने अपना सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। तो शाम को रात को ही मैं ये अपना गैस ओटा और गैस को सबको साफ़ करके ही सोती हूँ। और ये मेरा डेली का ही रूटीन है और जल्दी हो जाता है और सुबह कुछ करना नहीं पड़ता, अच्छे से काम हो जाते हैं सुबह के लंच वगैरह। और ये ही पूरी रूटीन रहता है मेरा डेली का शाम का। तो मैं अपना ये किचन अच्छे से ही साफ़ करके रखती हूँ। और ये मैं अपने बच्चों को दूध दे रही हूँ शाम के टाइम। और रात में दूध दे बॉर्नवीटा डाल दिया है मैंने। और मेरी परी बहुत बात करती है, कभी आपको सुनाऊंगी, बहुत बातें बनाती है, उसकी बातें हमेशा चालू ही रहती हैं। तो वही बात कर रही थी मेरे से। तो दूध दे दूंगी, टाइम हो चुका है मेरे बच्चों का सोने का, उसके बाद सोएंगे मेरे बच्चे। और बच्चों को दूध देने के बाद बच्चे चले गए हैं बेडरूम में सोने के लिए। तो मेरा ये टाइम रह गया है, बस मैं अपना थोड़ा फ्रेश अप वगैरह हो लेती हूँ। और ये मेरे दांत में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो ये डाबर लाल दंतमंजन मंगाया था मैंने, तो मैं इसे करूँगी, थोड़ा आराम मिल जाएगा। और 2 दिन से कर रही हूँ मैं इसे और मेरे दांत में दर्द है, इसलिए नहीं मैं कोलगेट ही करती हूँ। और ब्रश वगैरह मुँह धोने के बाद फिर मैं अपना ये मुंह वगैरह धो लूँगी। और छोटा सा ये रहता है मेरा नाइट का रूटीन। वो अपना मुंह वगैरह धो के थोड़ा मैं, मेरे जब से तबीयत ख़राब हुई है मेरे थोड़े चेहरे पे दाग से बन गए हैं,
तो शाम को मुंह धोने के बाद मैं थोड़ा एलोवेरा जेल लगाती हूँ, तो वही लगा रही हूँ मैं। और थोड़ा आराम मिला है मुझे, थोड़ा फ़र्क लग रहा है। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है अपनी स्किन का केयर करने का ज़्यादा, बच्चों में ही सारा दिन चला जाता है। पर जब से मेरा थोड़ी कमज़ोरी सी हुई है, जब से ज़्यादा थकान हो गई है और बीमार पड़ गई थी मैं बीच में अम्मी के यहाँ से आने के बाद, बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से। और तो मैं ये अपना शाम का जो रूटीन करती हूँ अपना थोड़ा सा, तो ये मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ और मैं पतंजलि वाला ही लेके आई हूँ और देखती हूँ इससे कितना फ़र्क पड़ता है। मेरी बहन यूज करती है इसे, तो उसकी वजह से मैं भी ले आई थी उसके साथ। और ये मैंने दोबारा से अपनी किचन को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। वो जो दूध के बर्तन थे वो भी धो दिए हैं। और शाम को दूध मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे और मैं ज़रूर पीते हैं। तो बाद में भी किचन क्लीन कर दी है मैंने। और देखो यही रूटीन रहता है मेरा रोज़ डेली नाइट का। और सारी किचन को मैं अच्छे से साफ़ करके ही सोती हूँ। और अब हो चुका है मेरा भी सोने का टाइम और सारा काम हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो मैंने अभी अपनी नाइट ड्रेस पहन ली है और इस टाइम थोड़ा मैं यहाँ रिलैक्स करती हूँ बैठ के अपने हॉल में। और मेरे बच्चे और हस्बैंड हॉल सो गए हैं बेडरूम में और मैं अनुपमा नाटक देखती हूँ। तो 10 बज चुके हैं और वो शुरू होने वाला है, तो मैं उसको देखने के बाद ही सोऊंगी। और मैं जब तक यहाँ बैठ के अपना आराम करती हूँ, रिलैक्स करने के बाद फिर जाती हूँ 10:30 बजे अपने बेडरूम में। फिर भी अपने फ़ोन वगैरह की एडिटिंग वगैरह रहती है, तो मैं 11-12 भी बज जाते हैं मुझे सोने के लिए। पर मैं अनुपमा नाटक ज़रूर देखती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं, जब मुझे कोई काम करना पड़ता है अपने यूट्यूब का, तो उसे करती हूँ और मेरे बच्चे सो जाते हैं। और बहुत कम टाइम मिलता है सोने के लिए जब से यूट्यूब पर आई हूँ मैं। तो अब सोने, गुड नाइट, बाय।